40 डेज बचे हैं अब आपके सीए फाउंडेशन जून 23 एग्जाम्स के लिए। एंड अभी से ही मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं कि सर इस बार ना हमारी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शन था, हमने पहले पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, हमने कई क्लासेस नहीं लगाई थी सर, यूट्यूब से इधर उधर से कर रहे थे, कुछ समझ में आया नहीं, हमारी क्लासेस अच्छे से हुई नहीं है सर। अगली बार सर हम क्लासेस लगाएंगे, हम तो सर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू तो पूरा घोट डालेंगे सर। इस बार बस सोच रहे कि हम एग्जाम को स्किप कर दें सर। क्या है कि अगर एग्जाम दे दिया और क्लियर नहीं हुए तो फेल हो जाएंगे ना, और फिर ऐसा लगेगा कि एक अटेम्प्ट हमारा हो गया फाउंडेशन में। अच्छा नहीं लगता है सर फाउंडेशन में अटेम्प्ट। तो पहली बात, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है ना। आप अभी सीए फाउंडेशन में, अभी से अटेम्प्ट पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बाजू में रखो बातें, ठीक है ना। अगर आप किसी अटेम्प्ट को स्किप करते हैं तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। आपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स जिस भी समय में दी होगी, और जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर करोगे, ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है उससे ही पता चल जाता है कि आपने सीए फाउंडेशन में कितना टाइम लगा है पास होने में। तो अटेम्प्ट को स्किप करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, पहली बात, ठीक है ना। एंड वैसे भी अटेम्प्ट पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अभी हमारे पास 40 डेज बचे हैं, अभी भी अगर हम सही प्रकार से पढ़ाई करें तो पास तो जरूर हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई भी ऐसे झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता हूं कि स्कोर 300 प्लस इन 40 डेज। हाँ, वो बच्चे 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं 40 डेज में जिन्होंने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो, जिनका ऑलरेडी सारी क्लासेस हो चुकी है, जिनका अभी रिवीजन चल रहा है, वो बच्चे 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पर अगर आप आज से चालू करोगे पढ़ाई करना और आप सोच रहे हो कि अब 300 प्लस ही लाना है, और अगर 300 प्लस नहीं आए तो फिर स्किप कर दो अटेम्प्ट, ऐसी हरकतें नहीं करना है। आपको सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए 400 में से चाहिए 200 मार्क्स, है ना, और 200 मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी समय है। बहुत से एजुकेटर्स ऑनलाइन, मैं जैसे अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी में ही इतने सारे एजुकेटर्स हैं, आपको डेली कंटेंट फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं, रिवीजन क्लासेस देख सकते हैं, मैराथन्स देख सकते हैं, है ना। हम क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस लेते हैं, मैं एमसीक्यू कंपाइलर करवाता हूँ, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ, मल्टीपल चीजें हैं, अभी भी समय है। अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें तो चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। आपको फोकस करना है कि 4 सब्जेक्ट्स में से कोई तो भी 2 सब्जेक्ट्स में, एक सब्जेक्ट में आपको आने चाहिए एटलीस्ट 70 प्लस, और दूसरे सब्जेक्ट में आपको आने चाहिए 80 प्लस। अगर ये हो जाता है और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में अगर आपको 40-40 भी आ जाते हैं तो भी, है ना, तो भी जो है आप आसानी से पास कर सकते हैं एग्जाम्स, है ना। तो देखिए, जनरली इकोनॉमिक्स एंड बीसी के जो है, मैं इसको एग्रीगेट पुलर बोलता हूं इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट में 80 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं पहले, ठीक है ना। सो आप इकोनॉमिक्स बीसीके को अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं, इस पे फोकस करें, इस पे 90 प्लस लाने की कोशिश करें, लेकिन 90 प्लस रट्टेबाजी करके नहीं होती है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ एमसीक्यू कर लेने से 90 प्लस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। इंस्टीट्यूट बहुत बार नए सवाल भी पूछ रहा है, आप लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स में भी देख सकते हैं, कुछ नए सवाल पूछ रहा है। तो अगर नए सवाल आ जाते हैं एग्जाम में तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी होती है उन्हें ही 90 प्लस आते हैं। समझ पा रहे हो बात। तो आप इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में 90 प्लस टारगेट करें, 80 प्लस करें कम से कम। एंड कोई और एक सब्जेक्ट में, ऐसा हो सकता है कि आपको अकाउंट्स में भी इजी लगे, ऐसा हो सकता है आपको लॉ इजी लगे। अगर आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स किया हो तो कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स भी इजी लग सकता है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में अराउंड 70 प्लस टारगेट करना है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आपको 45 के आसपास भी मार्क्स आ जाते हैं तो आपका 200 ऐसे ही टच हो जाता है, ठीक है ना। सो अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर अभी भी आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको कुछ भी नहीं आता, 11th-12th में कुछ तो पढ़ा होगा ना। अगर हमने 11th-12th में कॉमर्स से किया है तो आपने अकाउंट्स को थोड़ा बहुत तो भी पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा बहुत आपको लॉ की नॉलेज होगी, है ना, बिजनेस स्टडीज वगैरह सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसकी हेल्प मिलेगी आपको सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में। यस, तो जरूर पॉसिबल है। और जो बच्चे इतने टाइम से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारी क्लासेस की थी या कहीं और से भी आपने क्लासेस की थी, आप तो बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं, क्योंकि बेटा मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है। समझ पा रहे हो बात। तो अगर आपने इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे अभी भी आप लगे हुए हो, तो आपकी पास होने के चांसेस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है,
ठीक है ना। तो हार नहीं मानना है, अटेम्प्ट सर स्किप कर दे ऐसा नहीं सोचना है। एग्जाम देना है जून 23 में ही देना है, चाहे पास हो चाहे फेल हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारी प्रिपरेशन। और हम अगर अभी भी ध्यान दें, अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी दोस्तों कि मैंने जो है सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स बीसी के सब्जेक्ट के लिए सुपर चार्ट बुक मैंने बनाई थी। मैंने इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे इकोनॉमिक्स एंड बीसी के कॉन्सेप्ट्स को चार्ट फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में हमारे बुक में हमने डलवाया है। बहुत ही क्यूट सी बुक है, जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स उन बुक से अभी पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है आज तक के, सारे एमसीक्यू कंपाइलर बुक में मैंने डलवाए हैं। तो अब जो मेरी सीए फाउंडेशन की बुक्स है वो अब ई बुक फॉर्म में अब अवेलेबल है। आप प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं एंड ई बुक फॉर्म में भी ले सकते हैं। ई बुक क्या होता है कि आप जो है मोबाइल फोन्स में हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जो है हमारे बुक को एक्सेस कर सकते हैं, या आप लैपटॉप पे जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ना। ई बुक पीडीएफ फॉर्म जैसा होता है, पर उसका प्रिंट आउट नहीं निकलता, उसका स्क्रीनशॉट नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं है क्योंकि कॉपीराइटेड कंटेंट है। अगर आप वो परचेस करना चाहते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के प्रिपरेशन में। मैं और एक चीज बता दूं कि कुछ बच्चों ने जो है हमारे कॉपीराइटेड बुक्स को जो है उसका कुछ फोटोज निकाले थे, कुछ पीडीएफ बनाए थे, कुछ शेयर किए थे इधर उधर। तो इसके लिए हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए हैं, है ना, कुछ लोगों के ऊपर। प्लीज ऐसी चीजें ना करें। अननेसेसरीली आपको लीगल एक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। हमारे जो पब्लिशर्स होते हैं वो ये सारे एक्शंस लेते हैं, साथ ही साथ मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगती है। तो ये सारी इलीगल काम ना करें। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट्स हैं, आपको चाहिए तो आप बुक्स ले सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने आईसीएस स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे लेता हूं, आप वहां पे जाके देखें। यस, सारी लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड आई होप कि आप इस एग्जाम को स्किप नहीं करेंगे एंड एग्जाम इस बार ही देंगे एंड इस बार पास होके आएंगे। और सीए इंटर में देन हम मिलेंगे वापस से। मैं सीए इंटर में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज एग्जाम को स्किप नहीं करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।